तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी एडिशन। अब आई होप कि आप लोगों को बाइनरी एडिशन का रूल याद है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर 0 प्लस 0 होगा तो इट विल बी इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 होगा तो इट विल बी इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 तो 0 इन आंसर एंड 1 इन कैरी। अगर 3 वंस होंगे इन सीक्वेंस 1 प्लस 1 तो इट विल बी 1 इन आंसर एंड 1 इन कैरी। नाउ लेट्स assume an example of two 8-bit binary numbers. अब हम इन्हें ऐड करते हैं। सो 1 प्लस 1 0 इन आंसर एज पर द रूल एंड 1 इन कैरी। अगेन सीक्वेंस में दो वंस हैं तो 0 इन आंसर एंड 1 इन कैरी। अब इस सीक्वेंस में 3 वंस हैं तो 1 इन आंसर एंड 1 इन कैरी। अब इसमें सिर्फ एक 1 है तो आंसर में आ गया 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। तो अब ये हमारे पास क्या है, इसमें आप लोगों के अब इस क्वेश्चन में मार्किंग कैसे होती है। आप लोगों ने अगर हमारे पास फर्स्ट करेक्ट निबल होगा तो इसका 1 मार्क, दूसरा निबल अगर करेक्ट होगा तो 1 मार्क एंड 1 मार्क फॉर करेक्ट कैरी बिट्स। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है बाइनरी एडिशन का। इसके बाद हमसे वो अक्सर इसमें कमेंट डिमांड कर लेता है, तो इसका कमेंट क्या हमारा बनेगा कि द आंसर इज करेक्ट। अब यही चीज हम क्या लिख देंगे, द आंसर इज करेक्ट, क्योंकि 8 बिट नंबर दोनों ऐड हुए और दोनों 8 बिट नंबर्स की एडिशन ने हमें क्या आंसर दिया, 8 बिट में ही दिया। सो लेट्स अज्यूम एन अदर एग्जाम्पल जिसमें हम ओवरफ्लो को देखेंगे। सो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 1 इन कैरी, देन 1 1 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 इन कैरी। अब ये मेरे पास 9th बिट जनरेट होगी, इसे हम सर्कल कर देंगे। अब इसमें हमें आंसर मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसमें हमारे पास 1 मार्क फॉर दिस निबल, 1 मार्क फॉर दिस निबल, 1 मार्क फॉर द ओवरफ्लो बिट एंड 1 मार्क फॉर द करेक्ट कैरी बिट्स। तो ये हमारा टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम इसके हमारे कमेंट्स क्या बनते हैं, हमने वो चीज देखना है। द एडिशन ऑफ टू 8 बिट बाइनरी numbers has resulted in generation of 9th bit, which indicates an overflow error। अब इसके अलावा हमारा कमेंट क्या बनता है, इसके अलावा हमारा कमेंट बनता है 9 bits cannot be stored in an 8 bit रजिस्टर। अब ये दोनों 8 बिट की हमारी वैल्यूज थी और हमारा आंसर आया 9 बिट्स में, तो अगर इनका आंसर 8 बिट्स में आता तो करेक्ट होता, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा। अब इसका आंसर 9 बिट्स में आया है तो 9 बिट्स एक 8 बिट रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकती। अब इसके अलावा हमारा इससे रिलेटेड थर्ड कमेंट हम क्या कर सकते हैं कि द वैल्यू हैज एक्सीडेड 255। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो 8 बिट्स होती हैं उनकी वेटेज क्या होती है, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इन सारों को ऐड करें ना तो ये टोटल 255 बनता है। अगर इनसे बिट बढ़ जाए तो इट मीन्स उससे अगली बिट की वेटेज है 256। तो अगर यही बिट ही खाली ऑन हो जाए जो कि हमारे पास ओवरफ्लो में हो जाती है, तो ये हमारे पास टोटल तो 255 से ज्यादा ही हो गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इस तरीके से याद रखना है। आई होप वी आर डन विद दिस।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट। अब ये जो शिफ्ट होते हैं ये हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, या राइट शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट शिफ्ट होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बाइनरी नंबर की 10101011। अब इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्म लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, LSL मीन्स लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट हो गया ना, तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट है। अब लेफ्ट पे जब होगा तो लेफ्ट की दो बिट्स हमारी लॉस्ट हो जाएंगी, और उन दो बिट्स के रिप्लेसमेंट में ऑपोजिट साइड पे हमारे पास उतने जीरोज ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1011 और रिमेनिंग हमारे दो जीरोज ऐड हो गए जो दूसरी साइड से हमारे पास लॉस्ट हुए थे। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। परफॉर्म लॉजिकल शिफ्ट राइट थ्री प्लेसेस। अब थ्री प्लेसेस हमारे पास अगर हमने करना हो तो राइट साइड पे जब बिट्स मूव होंगी तो राइट साइड की थ्री बिट्स हमारी लॉस्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बिट्स बच जाएंगी, हमारे पास बच जाएगा 11001, और इन तीन बिट्स के रिप्लेसमेंट में हमारे पास ऑपोजिट साइड पे उतने जीरोज ऐड हो जाएंगे। तो थ्री बिट्स थी तो थ्री जीरोज ऐड हो गए। तो दिस इज आर न्यू बाइट। अब लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म करने के हमारे कमेंट्स होते हैं, तो इसके इफेक्ट होता है या बाइनरी वैल्यू पे या डेनरी पे। अब बाइनरी पे इसका इफेक्ट क्या होगा, हम लिख देंगे द बाइनरी वैल्यू इज इनकरेक्ट, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं और इट इज चेंज्ड, कि जो पहले वैल्यू थी वो अब नहीं है ये, या चेंज हो गई, या हम इसे इनकरेक्ट कर देते। अगर वो जेनेरिक बोलता कि भाई आप सिर्फ एक इस पे इफेक्ट बता दें कि इस वैल्यू पे क्या इफेक्ट है, तो हम बोल देंगे द वैल्यू इज, अब लेफ्ट हमारे पास राइट शिफ्ट हुआ है, इज इट इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ बिट्स। अब ये 3 बिट्स थी तो हमने पावर में 3 लिख दिया, या फिर आप इसकी जगह 2 रेज टू पावर 3 की जगह 8 भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें लेफ्ट शिफ्ट हुआ था तो लेफ्ट शिफ्ट में ये मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 बिट्स थी तो पावर में 2, या फिर हम इसकी जगह 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप 2 रेज टू पावर 3 नहीं लिखना चाहते तो आप इधर 8 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट है। इसमें एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर हमारे पास बिट्स राइट की या लेफ्ट की वन ओपन बिट जो होती है ऑन बिट वो लॉस्ट हो जाती है, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लॉस्ट हुई है या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लॉस्ट हुई है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी कौन सी होती है, राइट हैंड साइड की, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे कम है, और जो लेफ्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होती है। तो हमारे पास अगर ये बिट्स लॉस्ट हो जाएंगी तो हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज लॉस्ट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज लॉस्ट। So we are done with this. Let's move to two's complement. अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, इट इज बेसिकली it is used to represent negative binary numbers. अब ये कैसे होता है इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
अब टूज कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करने के लिए हम पहले टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इस फॉर्मेट में क्या होता है कि हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो नेगेटिव होती है। तो स्टार्टिंग विद -128, देन पॉजिटिव 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। इट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सिर्फ नेगेटिव होगी, बाकी सब क्या रहेंगी, वो सारी पॉजिटिव रहेंगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन है राइट 75 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। अब देखिए एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को हम एज इट इज उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ हमारा डिफरेंस आ जाएगा फॉर्मेट का। तो हमारा फॉर्मेट टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या कहता है, वो कहता है कि -128 होना चाहिए, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब इसमें 75 को लिखने के लिए -128 की बिट तो ऑफ है क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। तो वी विल टर्न ऑन 64, this bit will be on, then 64 plus 8 72, 72 plus 2 74 and then 1, remaining bits will be off। तो ये हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में हमने इस वैल्यू को लिख दिया। तो हमने एक पॉजिटिव डेनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया है या लिख दिया है इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। अब इसके बाद एक नेगेटिव नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं, -75। अब -75 के लिए इट मीन्स हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नेगेटिव होगी। अब इसका तरीका क्या होता है कि पहले हम पॉजिटिव बाइनरी नंबर लेंगे एज पर द रूल। जो हमारा प्रोसेस है वो ये कहता है कि जो भी नेगेटिव नंबर आपको क्वेश्चन में मिले पहले आप उसको पॉजिटिव बाइनरी नंबर उसका लें। तो 75 का हम पहले पॉजिटिव बाइनरी नंबर ले लेते हैं जो कि हो गया 01001011। इट मीन 64 वाली बिट ऑन है, 8, 2 एंड 1 वाली। अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रोसेस होता है, उसमें हम बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स अगर बिट हमारे पास 0 होगी तो हम उस बिट को 1 कर देंगे, जो 1 होगी उसे हम 0 कर देंगे, और फिर हम इसका लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 ऐड कर देते हैं। अब जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो जिस बिट को आपने पहले पॉजिटिव वैल्यू को लिया था इसे आप लोग भूल जाएंगे, इसे नहीं ऐड करना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो 0 + 1 1, बाकी हमारे पास एज इट इज सेम आंसर हो जाएगा। नो इफ यू वांट आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, बट हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो हम सिर्फ इसे वेरीफाई अपनी तसल्ली के लिए कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर -128 वाली बिट ऑन होगी एज पर द फॉर्मेट। अब इसमें हमारे पास +32, देन 16, देन 4 एंड देन 1। तो -128। अब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। 32 + 16 48, 48 + 4 52, 52 + 1 53। तो -128 + 53 करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, -75। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अब आप लोगों को टूज कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस वॉज फॉर टुडे, थैंक यू।